वेन डायग्राम टॉपिक पढ़ रहे थे हम लोग। इसका थर्ड लेक्चर है आज। क्वेश्चन नंबर 14 तक हमने कवर कर लिया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। इन ए टेस्ट 39 स्टूडेंट्स पास्ड इन मैथ्स, 50 स्टूडेंट्स पास्ड इन इंग्लिश, 39 स्टूडेंट्स पास्ड इन रीजनिंग। If 21 students passed in maths and English, 18 students passed in English and reasoning, and 19 students passed in reasoning and maths. If 22 students passed exactly two subjects, then find total students who passed. टोटल पास स्टूडेंट निकालना बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ट्राई करिए आप लोग इसको। तो 3 मैं सर्कल बना रहा हूं यहां पर। ये रहे। अब क्वेश्चन में दिया हुआ है कि मैथ्स में 39 लोग पास हैं, इंग्लिश में 50, रीजनिंग में 39। If 21 passed in both maths and English, मैथ्स और इंग्लिश में 21 है, मैथ्स और रीजनिंग में है 19, मैथ्स और इंग्लिश में है 21। ठीक है, तो फॉर्मूला आपको पता है भाई, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा लो। क्या बोलता है फॉर्मूला? हमको निकालना है कि टोटल, फाइंड द टोटल स्टूडेंट हु पास, टोटल तो पास हुए हैं, और कुछ इंफॉर्मेशन दी हुई है। In a test, 39 students passed in maths, 50 passed in this, 39 passed. If 21 passed in, 18 passed in, 19 passed in. If 22 students passed in exactly two subject. अच्छा, ये इंफॉर्मेशन दी हुई है कि exactly two subject में 22 स्टूडेंट्स पास हुए हैं। तो पहले वो चीज देखते हैं। तो मैं मान लेता हूं, क्योंकि आपको पता है कि फॉर्मूला अगर आप लगाओगे तो ये एक्स की जरूरत पड़ती है ना, तीनों सब्जेक्ट वाले की जरूरत पड़ती है फॉर्मूले में, तो ये निकालना पड़ेगा। तो इसको मैं एक्स मान लेता हूं। ऊपर हो जाएगा 21 माइनस एक्स, ये हो जाएगा 19 माइनस एक्स, और ये हो जाएगा 21 माइनस एक्स। अब क्वेश्चन में इन्होंने दिया हुआ है कि 22 स्टूडेंट एग्जैक्टली पास्ड इन टू सब्जेक्ट, मतलब 22 ऐसे स्टूडेंट हैं जो सिर्फ दो सब्जेक्ट में पास हुए हैं। तो सिर्फ दो सब्जेक्ट में पास होने वाले सबको ऐड कर दीजिए, 21 माइनस एक्स प्लस 21 माइनस एक्स
प्लस 19 माइनस एक्स, ये ऐसे लोग हैं जो सिर्फ 2 सब्जेक्ट में पास है, ये इक्वल होगा 22 के। यहां से x सॉल्व कर लीजिए, तो x हो जाएगा यहां पर -3x हो जाएगा इक्वल टू -36 के, तो x यहां से आ जाएगा 12। अब आपने निकाल लिया कि 12 ऐसे लोग हैं जो तीनों सब्जेक्ट में पास हैं, 12 ऐसे लोग हैं। तो अब फॉर्मूला लगा के हम टोटल पास कितने लोग हुए हैं, टोटल पास वो निकाल सकते हैं। टोटल पास हो जाएगा, सिर्फ एक सब्जेक्ट में पास हुए लोग, सॉरी, टोटल पास का फॉर्मूला क्या होता है, पहला सर्कल 39 प्लस सेकंड प्लस थर्ड, है ना। मैथ्स, इंग्लिश और रीजनिंग जितने पास में सबको ऐड करिए माइनस। अब ऐसे लोग माइनस करने हैं जो 2 सब्जेक्ट में पास हुए हैं, तो ऐसे कितने लोग हैं, 21 19 21, तो इनको माइनस करना है, 21 19 21, और ऐड करना है जो तीनों सब्जेक्ट में पास हुए हैं। तो तीनों सब्जेक्ट में पास हमने निकाला कि 12 ऐसे लोग हैं, तो इसको माइनस कर देना, वो सॉरी प्लस कर देना है। तो यही आपका आंसर है कि कितने ऐसे लोग हैं जो एटलीस्ट एक सब्जेक्ट में पास है, या टोटल पास स्टूडेंट कितने हैं, वो ऐसे निकल जाएगा। तो इसकी वैल्यू यहां पर आ जाएगी 82, यही है आपका आंसर। क्लियर हो गया, कोई डाउट है तो बताइए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। पढ़िए इस क्वेश्चन को एक बार। In an exam, 53% student passed in mathematics, 61% student passed in physics, 60%, ये गलत है, रेस्टोरेंट नहीं है, स्टूडेंट्स है, ठीक है। 60% स्टूडेंट्स पास्ड इन केमिस्ट्री, passed in chemistry, 24 student passed in maths and physics, 35% student passed in physics and chemistry, 27% student passed mathematics and chemistry, and 5% जो है किसी में भी पास नहीं हुए। ये हमें आज तक दिखा नहीं था, पहली बार क्वेश्चन में यूज हुआ है ऐसा कुछ डेटा। The ratio of percentage passed in mathematics and chemistry but not in physics in relation to the percentage of pass in physics and chemistry but not in mathematics। कई लोग तो क्वेश्चन समझ ही नहीं पाएंगे कि क्या पूछना चाह रहा है। 80% जनता जो है इस क्वेश्चन को समझ ही नहीं पाएगी, पहली चीज तो ये। तो इस लाइन को समझना बहुत ही जरूरी है कि ये क्या कह रहा है। The ratio of percentage of passed in mathematics and chemistry but not in physics in relation to the percentage of passes in physics and chemistry but not in mathematics। मतलब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है रेशियो। पहली चीज तो ये कि हमें निकालना है रेशियो। किसका रेशियो निकालना है, ऐसे लोग, रेशियो निकालना है परसेंटेज का, किसके किसके परसेंटेज का रेशियो निकालना है, जो मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री में पास हुए हैं पर फिजिक्स में पास नहीं हुए। किसके साथ निकालना है रेशियो, दूसरा जो फिजिक्स और केमिस्ट्री में पास हुए हैं और मैथमेटिक्स में पास नहीं हुए। बस 2 चीजों का रेशियो निकालना है।
पहला है जो लोग मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री में पास हुए हैं और फिजिक्स में पास नहीं हुए, और दूसरा कौन है, जो लोग फिजिक्स और केमिस्ट्री में पास हुए हैं पर मैथमेटिक्स में पास नहीं हुए। तो इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। चलिए पहले तो फिगर बनाना शुरू करते हैं पहले। तो भाई मैथ्स में पास हुए हैं 53% लोग, और फिजिक्स में पास हुए हैं 61% लोग, केमिस्ट्री में पास हुए हैं 60% लोग, 24 स्टूडेंट पास मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स। मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स में पास हुए 24% लोग, फिजिक्स और केमिस्ट्री में पास हुए 35% लोग, और मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री में पास हुए 27% लोग। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। और एक एडिशनल चीज यहां दी हुई है कि 5% ऐसे लोग हैं जो किसी भी सब्जेक्ट में पास नहीं हुए हैं। तो आपको पता है कि भाई 5% लोग जो हैं किसी भी सब्जेक्ट में पास नहीं हुए, तो बचे हुए 95% लोग के बारे में आप क्या कह सकते हैं? तो बचे हुए 95% लोग ऐसे होंगे जो किसी ना किसी सब्जेक्ट में पास हुए होंगे, पास्ट इन एटलीस्ट वन सब्जेक्ट। या आप सिंपली कह सकते हो इसको कि ये पास हुए लोगों की संख्या है इन परसेंटेज। बस, अब तो क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं। क्वेश्चन में देखिए, ये ऐसे लोग जो तीनों सब्जेक्ट में पास हुए हैं ये नहीं दिया हुआ है, तो मैं इसको एक्स मान लेता हूं। आप फॉर्मूला लगा दीजिए। टोटल पास कितने हैं भाई? 95% इज इक्वल टू क्या होगा? मैथ्स प्लस फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री माइनस मैथ्स एंड फिजिक्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री एंड केमिस्ट्री एंड मैथ्स, प्लस तीनों में पास हुए लोग क्या है? एक्स। तो यहां से आप सॉल्व करेंगे तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी सिंपली। यहां से एक्स आ जाएगा 7। तो मतलब 7% लोग ऐसे हैं जो तीनों सब्जेक्ट में पास हैं। हमें क्या निकालना है? हमें रेशियो निकालना है। किसका किसका रेशियो निकालना है? ऐसे लोग जो मैथ्स और केमिस्ट्री में पास हैं लेकिन फिजिक्स में पास नहीं है, तो वो कौन से लोग हैं भाई? यहां ध्यान से बताओ मेरे को फिगर में। मैथ्स और केमिस्ट्री में पास हैं और फिजिक्स में पास नहीं है, तो मैं जो ये रीजन शेड कर रहा हूं ना, ये हमें निकालना है। पहला, रेशियो का न्यूमरेटर ये है, ठीक है, और डिनोमिनेटर क्या है? पास इन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री बट नॉट इन मैथमेटिक्स। फिजिक्स और केमिस्ट्री में पास हैं पर मैथमेटिक्स में पास नहीं है। तो दूसरा जो है रेशियो वो ये रहा। क्लियर है? ये बताइए, यहां तक किसी को कोई समस्या है तो बताओ। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो देखो, ये वाला जो रीजन है ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 27 - x, 27 - x, है ना। और ये वाला रीजन क्या हो जाएगा? ये वाला, ये हो जाएगा, टोटल है 25 और ये है x, तो 25 - x, ये हो जाएगा 25 - x। इन दोनों का रेशियो निकालना है। 27 - x, x की वैल्यू आपने निकाल दिया 7, तो ये हो जाएगा 27 - 7 मतलब 20 रेशियो। 25 - x कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 18। एक मिनट, 35 है ये। 35 - 7, तो ये हो जाएगा 28। तो इन दोनों का रेशियो निकाल लेना है सिंपली। तो 5 4 जा 20 और 7 4 जा 28, तो आंसर आएगा 5:7। यही है आपका आंसर। नेक्स्ट पढ़िए क्वेश्चन।
In an exam, 53 students passed in physics, 52 passed in chemistry, 65 passed in biology. If 19 students passed in physics and chemistry, 28 students passed in chemistry and biology, and 31 passed in physics and biology. If 38 passed in exactly one subject, ये थोड़ा कुछ अलग है ना, 38 लोग ऐसे हैं जो सिर्फ एक सब्जेक्ट में पास हुए हैं, एग्जैक्टली, है ना। हमें फाइंड करना है टोटल स्टूडेंट वो पास्ड इन फिजिक्स बट नॉट इन बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री। मतलब ऐसे लोग निकालने हैं जो सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स में पास हुए हैं। क्वेश्चन मेरे ख्याल से आप लोग समझ गए। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो फिगर बनाना ही पड़ेगा, बिना फिगर बनाए आप इन क्वेश्चनों को सॉल्व नहीं कर पाओगे, हवा भी नहीं लगेगी, ठीक है। तो पहले फिगर बना लो, उसके बाद चीजें होंगी आसान। ओके, तो सवाल में दिया इन्होंने फिजिक्स में पास हुए हैं 53 लोग, केमिस्ट्री में 52, बायोलॉजी में 52। ये हो जाएगा फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, कितना दिया है भाई? 19। ये दिया है 31, केमिस्ट्री एंड बायो का दिया है 28। ये तो क्वेश्चन में ही दिया है इन्होंने। फिर यहां दिया हुआ है कि 38 ऐसे लोग हैं जो एग्जैक्टली वन सब्जेक्ट में पास हुए हैं। तो एग्जैक्टली वन सब्जेक्ट में पास हुए लोग कौन कौन से हैं, कौन सा रीजन है फिगर में, तो आप ध्यान से देखें। तो एग्जैक्टली पास दो, सॉरी, एग्जैक्टली वन सब्जेक्ट बोल रहा है ना, एक मिनट, एग्जैक्टली वन सब्जेक्ट बोल रहा है। तो एग्जैक्टली वन सब्जेक्ट वाले रीजन कौन कौन सा होता है भाई वेन डायग्राम में? ये देखो, एक ये हो जाएगा, दूसरा ये हो जाएगा। ये ऐसे लोग हैं जो मैं शेड कर रहा हूं अभी, ये ऐसे लोग हैं जो सिर्फ बायोलॉजी में पास है। और ये ऐसे लोग हैं जो अभी शेड कर रहा हूं, वो ऐसे लोग हैं जो सिर्फ केमिस्ट्री में पास है। सही बात है। तो इन तीनों का सम हमें कितना दिया हुआ है? 38 दे रखा है इन्होंने। तो बस शुरू हो जाओ, मेथड तो आपको पता ही है। ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा 19 माइनस एक्स, ये 31 माइनस एक्स, और ये हो जाएगा 28 माइनस एक्स। तो ये पूरा सर्कल जो है 19 का है। ये तीन पार्ट आपको पता है तो आप बड़ी इजीली ये वाला पार्ट निकाल निकाल सकते हो, जो शेडेड वाला है, ठीक है। तो ये हो जाएगा, टोटल 53 से माइनस कर दीजिएगा, तो ये बन जाएगा 3 प्लस एक्स। सिर्फ बायोलॉजी वाला बन जाएगा 6 प्लस एक्स, और सिर्फ केमिस्ट्री वाला बन जाएगा 5 प्लस एक्स। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 3 प्लस एक्स प्लस 5 प्लस एक्स प्लस 6 प्लस एक्स बराबर दे रखा है 38। तो यहां से x की वैल्यू आ जाएगी 8। मतलब 8 ऐसे लोग हैं जो तीनों सब्जेक्ट में पास है। और हमें क्वेश्चन में निकालना है फाइंड द टोटल स्टूडेंट वो पास्ड इन फिजिक्स ओनली, जो सिर्फ फिजिक्स में पास है। तो सिर्फ फिजिक्स में कौन लोग पास हैं? ये लोग पास हैं, ये। इसकी वैल्यू क्या है? 3 प्लस एक्स। 3 प्लस एक्स निकाल लो, कितना हो जाएगा? 11। यही है आपका आंसर। क्लियर है? भाई तुम्हारा सवाल मैं बाद में देखूंगा, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आप क्या कहना चाह रहे हो, ठीक है। क्लास के बाद पूछना, ठीक है। 18th क्वेश्चन देखिए, ये कैट एग्जाम का क्वेश्चन है, पढ़ो। ये ट्रिकी है क्वेश्चन, ठीक है। मैंने ध्यान से पढ़ो और समझने की कोशिश करिए पहले। Each of 74 students in a class studies at least one of the three subject। मतलब जितने स्टूडेंट हैं सब इन तीनों सब्जेक्ट में कोई ना कोई पढ़ ही रहे हैं। तो जब ऐसा सवाल में दिया रहे तो इसका मतलब सिर्फ एक ही है
कि जो आपके स्टूडेंट हैं वो इन तीनों गोलों में आ जाएंगे, इसके बाहर नहीं जाएंगे। और ये चीज मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं आपको। तो इस लाइन का मतलब यही है। 10 स्टूडेंट स्टडी ऑल 3 सब्जेक्ट while 20 स्टूडेंट एच एंड ई पढ़ रहे हैं बट नॉट पी। एवरी स्टूडेंट वो स्टडीज पी ऑल्सो स्टडीज एच एंड ई, एच और ई और बोथ। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है। इसको नहीं समझ पाए तो क्वेश्चन कर ही नहीं पाओगे। इफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट studying H equals to that studying E, then the number of student studying H is. Again, क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा तो जब भी क्वेश्चन समझ में ना आए ना तो फिगर बना लेना वेन डायग्राम में। ये चीज ध्यान रखना, फिगर बनाओ उसके बाद सोचो, तभी चीजें क्लियर होंगी। ऐसे सोचो कि बस क्वेश्चन पढ़ते रहोगे तो कुछ भी समझ में आने वाला है नहीं। तो मैं फिगर ही बनाना शुरू करता हूं पहले। किसी का आंसर आए तो बता देना भाई। ये बन गया फिगर। अब क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 3 सब्जेक्ट हैं, तो इसको मैं एच बोल देता हूं, दूसरे गोले को ई और तीसरे गोले को बोल देता हूं पी। फिर उन्होंने बोला कि 10 स्टूडेंट्स स्टडी ऑल 3 सब्जेक्ट, तो इसको मैं गोले में कहां डाल सकता हूं भाई, यहां पर 10। while 20 स्टडी एच एंड ई, तो एच ये है, ई ये है, बट नॉट पी। मतलब 20 स्टूडेंट ऐसे हैं जो सिर्फ एच और ई, सिर्फ एच और ई पढ़ते हैं, पी नहीं पढ़ते। इसका मतलब ये बात कर रहा है इस एरिया की। इसकी वैल्यू क्या है, 20 है, तो मैं इसको 20 लिख देता हूं। अब आती मेन लाइन जो है इस क्वेश्चन का सार। एवरी स्टूडेंट वो स्टडीज पी ऑल्सो स्टडीज एच और ई और बोथ। कहने का मतलब है कि कोई भी स्टूडेंट जो पी सब्जेक्ट पढ़ता है वो एच भी पढ़ता है और ई भी पढ़ता है। इसका मतलब है कि ये वाला जो एरिया है ना, ये इसकी वैल्यू है, इसकी वैल्यू क्या है बताइए, इसकी वैल्यू है 0। जल्दी बताओ ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ इस लाइन से। दिमाग में थोड़ा जोर डालो, समझ में आ जाएगा। आ गया कई लोग को, और जिनको नहीं समझ में आया है वो दिमाग को उठाओ, बगल से बाजू में रखे हुए हो, ठीक है, कबर्ड खोलो, दिमाग को निकालो वहां से और पहले दिमाग को डालो सिर में, फिर बताओ कि आ रहा है कि नहीं। ये बोल रहा है कि ऐसा कोई भी स्टूडेंट नहीं है, ये लाइन का मतलब यही है कि ऐसा कोई भी स्टूडेंट नहीं है जो सिर्फ पी पढ़ता है। तो ये जो शेडेड रीजन है ये पी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो मतलब ऐसा कोई भी स्टूडेंट नहीं है जो सिर्फ पी पढ़ता है, तो ये 0 हो जाएगा। बस ये लाइन का यही मतलब है, ठीक है। फिर उन्होंने बोला है कि जो एच, नंबर ऑफ स्टूडेंट स्टडिंग एच इक्वल्स टू दैट ऑफ स्टडिंग ई। मतलब जो लोग एच पढ़ रहे हैं और जो लोग ई पढ़ रहे हैं दोनों बराबर हैं। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। और टोटल 74 स्टूडेंट है। देखो बाकी रीजन्स के बारे में मुझे कुछ पता नहीं है, इसके बारे में नहीं पता, इसके बारे में नहीं पता है ना, ये थर्ड रीजन फोर्थ रीजन पता नहीं, तो मैं इनको कुछ ले लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं इनको ले लेता हूँ ए बी सी डी, पता नहीं है तो ले लिया। अब देखो पहली इंफॉर्मेशन, अब मुझे ए बी सी डी जो है सॉल्व करना है, तो देखते हैं मैं कर पाता हूँ कि नहीं। पहले क्वेश्चन में तो इन्होंने ये दे रखा है कि 74 टोटल स्टूडेंट हैं और वो सभी स्टूडेंट जो है इन तीनों में से कोई ना कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। मतलब ये पूरा जो एरिया है ना,
इसकी वैल्यू 74 है। इतना तो समझ में आता ही है। तो सबका सम कितना हो जाएगा बेटा? 74। सम करिए, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस 20 प्लस 10 प्लस 0, ये किसके बराबर है? 74 के। तो मैं यहां से बोल सकता हूं कि a प्लस बी प्लस सी प्लस डी कितना हो जाएगा? 74 माइनस 30 इधर आ जाएगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी 44। तो ए बी सी डी का सम जो है 44 आ गया। यहां तक क्लियर है? जल्दी बताओ। और सेकेंड लाइन इन्होंने दे रखी है, इफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट स्टडिंग H equals that of studying E, then the number of students studying H is, मतलब ये जो H वाला पार्ट है, एरिया है, वो इक्वल है E वाले एरिया के, है ना? देखिए इन्होंने लाइन दे रखी है, इफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्टडिंग H इक्वल्स टू दैट ऑफ स्टडिंग E, तो H वाला पार्ट जो है E वाले एरिया के बराबर है। तो यहां से मैं लिख सकता हूं H वाला एरिया क्या हो जाएगा? A प्लस सी प्लस 20 प्लस 10, ये किसके बराबर दे रखा है इन्होंने? E के एरिया। E क्या है? B प्लस डी प्लस 20 प्लस 10, तो यहां से आ जाएगा 20, यहां भी है, दोनों 10 भी कैंसिल हो जाएगा, तो A प्लस सी आ जाएगा B प्लस डी के बराबर। इस वाले से, इस वाला स्टेटमेंट से A प्लस सी इज इक्वल टू B प्लस डी आ गया। अब देखो फर्स्ट इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन है, इनकी मदद से क्या कुछ निकाल सकते हो? अरे निकाल सकते हो ना भाई। ये देखो, यहां से आपको पता है कि A प्लस सी की वैल्यू B प्लस डी है, या B प्लस डी की वैल्यू A प्लस सी है। तो यहां से मैं ये बोल सकता हूं ऊपर वाले स्टेटमेंट की कि 2 टाइम्स A प्लस सी किसके बराबर आ जाएगा? 44 के बराबर। A प्लस सी क्या हो जाएगा? 22 हो जाएगा। क्वेश्चन में आपको निकालना है द नंबर ऑफ स्टूडेंट स्टडिंग H, तो H वाला पार्ट देखिए ये रहा। H वाला एरिया क्या है? A प्लस सी प्लस 20 प्लस 10, मतलब ये हो गया A प्लस सी प्लस 30, और A प्लस सी की वैल्यू आपने ऑलरेडी निकाल दी है 22, तो 22 प्लस 30 कर दो, कितना आ रहा है ये? 52। यही है आपका आंसर, यही निकालना था आपको, है ना? नंबर ऑफ स्टूडेंट स्टडिंग इन H। तो इसमें आप A B C D की वैल्यू नहीं निकाल पाओगे, लेकिन A प्लस सी की वैल्यू निकाल सकते हो, B प्लस डी की वैल्यू निकाल सकते हो, और इतने निकालने से काम हो जाएगा। क्वेश्चन समझ में आ गया? बताइए। ये कैट का क्वेश्चन है, रिसेंट ही एग्जाम में आया है, एक आध साल पहले। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन नंबर 19। पढ़िए इसको। $500 रेस्टोरेंट्स अपीयर्ड, ये रेस्टोरेंट्स आ रहा है बार बार, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है ये, ठीक है। If 1500 students appeared in an exam which consists of 3 papers, physics, chemistry and maths, ठीक, तो सबसे पहले मैं 3 गोले बना लेता हूं यहां से, क्योंकि 3 सब्जेक्ट की बात हो रही है, 3 गोले बना लेते हैं पहले। ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स, 190 स्टूडेंट पास इन फिजिक्स ओनली। 190 ऐसे लोग हैं जो सिर्फ फिजिक्स में पास हुए हैं। देखो यहाँ ओनली लग गया ना, तो इसे समझ जाना है कि देखिए ये फिजिक्स का गोला है, ये
केमिस्ट्री और ये मैथ्स। इन्होंने बोला सिर्फ फिजिक्स में पास हो। सिर्फ फिजिक्स में पास मतलब इसकी बात कर रहा है, ये ध्यान रखना। आप लोग गलतियां करते हैं बच्चे यहां पर। क्या मान लेते हैं इस पूरे गोले की वैल्यू, कुछ लोग 190 मान लेंगे और यहीं पे गड़बड़ करना शुरू कर देंगे। वो लोग पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, आंसर गलत करके आएंगे पूरा। ये लेना भाई 190 है सिर्फ ये वाला रीजन। कौन सा वाला है? ये वाला रीजन है 190। इस चीज को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वैसे ही आगे बोल रहे हैं ये कि 180 स्टूडेंट पास इन केमिस्ट्री ओनली, तो 180 ये हो गया। एंड 240 स्टूडेंट पास इन मैथ्स ओनली, 240। ठीक है, यहां तक क्वेश्चन मैंने पढ़ा अभी तक। अब आगे बढ़ते हैं। 366 स्टूडेंट पास बोथ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, तो 346 ऐसे लोग हैं जो फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स दोनों पास करते हैं। फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स दोनों पास करने वाले लोग हैं 366। मैथ्स और केमिस्ट्री पास करने वाले हैं 346 एंड फिजिक्स एंड केमिस्ट्री पास करने वाले हैं 326। यहां तक क्लियर है? उसके बाद क्या बोल रहे हैं? 206 स्टूडेंट्स पास्ड इन ऑल 3 पेपर्स, तो 206 लोग ऐसे हैं जो तीनों ही पास कर लिया जिन्होंने। ये बीच वाले की वैल्यू है 206। कुछ लोग के आंसर भी आ गए, सही है कि गलत है वो देखते हैं अभी। ठीक है, वैसे तो गलत ही लग रहे हैं सबके, फिर भी देखते हैं। अब यहां तक क्वेश्चन क्लियर है। अब इसका पहला जो पूछा हुआ है हमसे, हाउ मैनी स्टूडेंट फेल्ड इन फिजिक्स। ध्यान रखो, ये वेन का, और क्वेश्चन में बोला फेल का पूछ रहा है। जितने भी क्वेश्चन है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, चारों ही क्वेश्चन में फेल की बात हो रही है, ना कि पास की। तो जैसा इन्होंने कुछ किसी ने सॉल्व किया है, उन्होंने पास मान के कर लिया होगा, तभी गलत आ रहा है इनका। ठीक है, तो क्वेश्चन बढ़िया से पढ़ा करो एग्जाम में। कितना भी आसान क्वेश्चन लगे उसको 2 बार जरूर पढ़ना है एग्जाम में। तुम होशियार हो इस चीज को मैं मानता हूं, लेकिन एग्जामिनर तुमसे ज्यादा होशियार है, इस चीज को हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, तो यहाँ फेल की बात हो रही है। फिजिक्स का गोला ये रहा, हमें निकालना है कितने ऐसे लोग हैं जो, अच्छा पहले तो एक चीज मुझे बताइए, इस पूरे की वैल्यू 326 है और 206 इसकी वैल्यू है, तो ये वाला पार्ट निकाल सकते हो आप, माइनस कर दो, तो ये आ जाएगा 120। 326 माइनस 206, वैसे ये आ जाएगा 100। 366 माइनस 206 कितना हो जाएगा? ये 160। और ये तीसरा हो जाएगा 346 माइनस 206, 140। यहां तक कर, ये मैंने कुछ नहीं किया, क्वेश्चन में दिया हुआ था वहीं से इस तीनों पार्ट की वैल्यू भी आ गई है ना। अब क्वेश्चन में बोल रहा है, फर्स्ट पार्ट देखें, हाउ मेनी स्टूडेंट फेल्ड इन फिजिक्स, तो फिजिक्स का गोला ये रहा। तो यहां पर भाई 190 लोग ऐसे हैं जो सिर्फ फिजिक्स में पास है, 160 ऐसे लोग हैं जो फिजिक्स और मैथमेटिक्स में पास हैं लेकिन केमिस्ट्री में फेल है, 120 ऐसे लोग हैं जो फिजिक्स और केमिस्ट्री में पास हैं पर मैथ्स में फेल हैं, और 206 ऐसे लोग हैं जो तीनों सब्जेक्ट में पास हैं। तो मैं सबको ऐड कर लेता हूं, 190 प्लस 120 प्लस 206 प्लस 160, ये टोटल हो जाता है 676। ये 676 लोग कौन है पूछता है भारत, बताओ कौन है ये 676 लोग, कहां से आते हैं ये लोग? ये लोग आते हैं, ये ऐसे लोग हैं जो पास हुए हैं फिजिक्स में। सही बात है ना? फिजिक्स में पास कैसे लोग हुए होंगे? जो सिर्फ फिजिक्स में पास हुए हैं, फिजिक्स और केमिस्ट्री में पास हुए हैं, फिजिक्स और मैथ्स में पास हुए हैं, या तीनों सब्जेक्ट में पास हुए हैं, वो सभी फिजिक्स में पास हैं। राइट, ये बात सही है? जल्दी बताओ, जल्दी बता दो भाई साहब, फिर आगे बढ़े। बाकी लोग ठीक है, तो भाई टोटल स्टूडेंट 1500 थे, और सिर्फ फिजिक्स में पास होने वाले कितने हैं भाई? सिर्फ नहीं बोल रहा हूं मैं, फिजिक्स में पास होने वाले, ये गलत बोल दिया था मैंने स्टेटमेंट। सिर्फ फिजिक्स में तो 190 लोग हैं सिर्फ, ऐसा नहीं। ओवरऑल फिजिक्स में पास होने वाले कितने लोग हैं? 676 लोग हैं। तो 1500 बाकी बचे हुए लोग कौन है भाई जो फिजिक्स में फेल हुए हैं? तो 1500 माइनस 676 कितना आ जाएगा?
ये 1500 कहां से आया? ये 1500 यहां से आया भाई, ऊपर क्वेश्चन में दिया। टोटल 1500 लोग हैं, तो ये हो जाएगा 824। तो 824 ऐसे लोग हैं जो फिजिक्स में पास हुए हैं। तो पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसका आंसर है 824। जिन्होंने सॉल्व किया है सबने गलत आंसर दिया था इसका, ठीक है। ये पहली चीज क्लियर होगी। क्लियरिटी है यहां तक? बताओ, जल्दी बताओ। हम्म अब मैं तुम लोग को ये क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, ये क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, फिर भी तुम लोग को मैं एक यहां पर आइडिया जरूर सिर्फ आप लोग की अंडरस्टैंडिंग के लिए बताना चाहता हूं कि जो ये 824 लोग हैं, ये कहां हैं? इस वेन डायग्राम में है कहां वो लोग? क्वेश्चन ये है। तो ये 824 लोग 100% बात है कि ये फिजिक्स के गोले के बाहर है, ठीक है। ये फिजिक्स का गोला हो गया। ये फिजिक्स के गोला क्या है भाई? जो फिजिक्स में पास हुए हैं। तो इसके बाहर जो भी लोग हैं वो कौन है? जो फिजिक्स में फेल हुए हैं। तो उनकी संख्या क्या आ रही है बेटा? 824। ये 824 लोग कहां पर हैं? अगर पूछना चाहता है कोई तो मैं बता देता हूं। मैं शेड कर रहा हूं रीजन यहां पर, ये है ना। बताइए, सही बोल रहा हूं मैं? ये 824 लोग हैं। क्लियरिटी है यहां तक? पर मैंने बिल्कुल सही नहीं बोला है। सही तो थोड़ा बहुत बोला है पर पूरा सही नहीं बोला है मेरे भाई। कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो इन तीनों गोलों के बाहर होंगे। होंगे ना? वो रेक्टेंगल याद आ रहा है? रेक्टेंगल बताया था, ये रेक्टेंगल है। तो ये वाले जो बचे हुए लोग हैं ना बेटा, ये भी उन्हीं 824 में हैं, ठीक है। अब मजा आया? ये है अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। ये जब तक डेवलप नहीं होगी आप लोग को, तब तक पिक्चर क्लियर नहीं होगी। पूरा विजुलाइज करना है वेन डायग्राम को, क्या है मैं वैल्यू जो निकाल रहा हूं उसका क्या मतलब है, तभी चीजें समझ में आएंगी। आप समझ गए आप लोग। और ये मैं रेक्टेंगल क्यों बना रहा हूं यहां पर? क्योंकि क्वेश्चन में ये कहीं नहीं दिया है कि 15, आप अगर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो तो कहीं भी नहीं दिया है कि ये टोटल 1500 स्टूडेंट है, सिर्फ इन्हीं 3 पेपर में अपियर हुए। अरे भाई हो सकता है कि हिंदी का भी कोई पेपर रहा हो, है ना, उसमें भी बैठे होंगे। तो इसका मतलब है कि क्योंकि क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है कि सारे स्टूडेंट फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में बैठे हैं, तो कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हैं बेटा जो इन तीनों गोलों के बाहर है, और वो स्टूडेंट्स भी फिजिक्स में पास नहीं हुए हैं, तो वो भी इन्हीं 824 में है। चलिए बहुत ही बढ़िया। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, हाउ मैनी स्टूडेंट फेल्ड इन ओनली वन सब्जेक्ट? कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो सिर्फ एक सब्जेक्ट में फेल हुए हैं? ये पहला क्वेश्चन हो गया। ओहो, ये पहला क्वेश्चन हो गया है, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन है कि हाउ मेनी स्टूडेंट फेल्ड इन ओनली वन सब्जेक्ट? तो फेल्ड इन ओनली वन सब्जेक्ट का मतलब क्या है? चलो मुझे स्विच करना पड़ेगा आगे पीछे भाई, क्योंकि ये कॉपी नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट पेज में देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन कर रहा हूं मैं। क्वेश्चन में बोला है फेल्ड इन ओनली वन सब्जेक्ट, सिर्फ एक सब्जेक्ट में फेल हुए हैं। इसका मतलब ये है, देखो ध्यान से, वेन डायग्राम बेटा पास के ऊपर है, पास के ऊपर है। तो क्या मैं इस स्टेटमेंट को किसी दूसरे स्टेटमेंट में कन्वर्ट कर सकता हूं भाई? कोई स्टूडेंट सिर्फ एक सब्जेक्ट में फेल हुआ है, इसका मतलब वो बाकी दो में पास हुआ है ना। ऐसा ही क्वेश्चन किया भी था हमने। इसका मतलब है पास्ड ओनली इन टू सब्जेक्ट, सिर्फ दो सब्जेक्ट में पास हुए लोग ही एक सब्जेक्ट में फेल हुए हैं, ठीक है। तो अब आपको निकालना है इस वेन डायग्राम में ऐसे लोग जो सिर्फ दो सब्जेक्ट में पास हुए हो, ये ध्यान रखना। तो ऐसे कितने लोग हैं? 160, 120 और 140, तीनों को ऐड कर दो, ठीक है। यही आपका आंसर है, 160, 120 और 140। ये हो जाएगा 160, 120, 140। वैल्यू कितनी आ गई? 420। बहुत ही बड़ी, ये इसका आंसर है। ये ऐसे लोग हैं जो सिर्फ दो सब्जेक्ट में पास हुए हैं, इसका मतलब एक सब्जेक्ट में, सिर्फ एक सब्जेक्ट में फेल हुए हैं। तो सेकंड पार्ट कंप्लीट हो गया। अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, हाउ मेनी स्टूडेंट फेल्ड इन एटलीस्ट वन सब्जेक्ट? कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जो कम से कम एक सब्जेक्ट में फेल हुए हैं? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये, ठीक है। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है ये थर्ड वाला।
कितने ऐसे लोग हैं जो सिर्फ एक सिर्फ नहीं, कम से कम एक सब्जेक्ट में फेल हुए हैं? तो मैं लिखता हूं, देखो यहां पर थर्ड क्वेश्चन है, फेल्ड इन एटलीस्ट वन सब्जेक्ट। क्या मैं इसके लिए भी कोई स्टेटमेंट लिख सकता हूं? सबसे पहले तो इसको कन्वर्ट करो बेटा, इसका मतलब क्या है? फेल इन एटलीस्ट वन सब्जेक्ट, इसका मतलब इसमें कौन कौन लोग आएंगे? जो फेल इन, जो सिर्फ एक सब्जेक्ट में फेल हुए हैं वो भी इसमें आएंगे, प्लस जो दो सब्जेक्ट में फेल हुए हैं वो भी इसमें आएंगे, प्लस जो तीनों सब्जेक्ट में फेल हुए हैं वो भी इसमें आएंगे। फेल इन ऑल थ्री, सही बात है ना? कम से कम एक सब्जेक्ट में फेल होने का मतलब होता है कि वो एक में फेल हुआ है, सिर्फ एक में फेल हुआ है तब भी चलेगा, सिर्फ दो में फेल हुआ है तब भी चलेगा, और तीनों में फेल हुआ है तब भी चलेगा, पर कम से कम एक तो चाहिए अपने को। सही बात है? जल्दी बता दो। ठीक है, अब आपको पता है फेल इन ओनली वन सब्जेक्ट, मैंने सेकंड पार्ट में सॉल्व किया है ना। फेल इन ओनली वन सब्जेक्ट का मतलब होता है पास ओनली इन टू सब्जेक्ट। इसका आंसर हमने पिछले वाले क्वेश्चन में निकाल लिया था। तो कई बार एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन, उनमें जो नेक्स्ट पार्ट होता है उसमें आप प्रीवियस पार्ट में जो आपने सॉल्व किया है उसको यूज कर सकते हो डायरेक्ट। जैसे यहां पर इसकी वैल्यू डायरेक्ट आप लिख सकते हो 420, सॉल्व करने की कोई भी आवश्यकता यहां नहीं है। नेक्स्ट देखिए, फेल ओनली इन टू सब्जेक्ट। फेल ओनली इन टू सब्जेक्ट का मतलब क्या लिख सकता हूं मैं इसे? सिर्फ दो सब्जेक्ट में फेल हुआ है मतलब पास हुआ है एक सब्जेक्ट में, पास इन ओनली वन। दो सब्जेक्ट में कोई बंदा सिर्फ दो सब्जेक्ट में फेल हुआ, इसका मतलब एक सब्जेक्ट में ही पास हुआ है, पास इन ओनली वन। तो अब ये वेन डायग्राम से आप निकाल लो कि ऐसे कितने लोग हैं जो सिर्फ एक सब्जेक्ट में पास हुए हैं। तो देखो ये है ना, 190, 180 और 240, इन तीनों को ऐड कर दो, ये ऐसे लोग हैं जो सिर्फ एक सब्जेक्ट में पास हुए हैं। ठीक है, तो इसका सम हो जाएगा 180, 240 और 180, टोटल हो जाएगा 610। तो फेल इन ओनली टू आ गया भाई 610। अब थर्ड पार्ट है फेल इन ऑल द थ्री सब्जेक्ट। इसका मतलब क्या है? फेल इन ऑल द थ्री सब्जेक्ट मतलब तीनों सब्जेक्ट में फेल हुए हैं। तो तीनों सब्जेक्ट में फेल होने का मतलब क्या है, ये कैसे निकलेगा? टोटल कितने स्टूडेंट थे माइनस माइनस, देखो यहां पर टोटल कितने स्टूडेंट थे माइनस टोटल स्टूडेंट पास कितने हुए हैं। अगर मैं उनमें से घटा दूं बेटा, ये पूरा तीनों वेन डायग्राम का जो एरिया है इसको मैं टोटल से घटा दूं, तो बचे हुए जो स्टूडेंट हैं इन तीनों गोलों को बाहर आएंगे। वो कैसे स्टूडेंट हैं? जो इन्हीं इन तीनों सब्जेक्ट में फेल हुए हैं, यही तो मुझे निकालना है। तो टोटल में से माइनस कर देना है टोटल पास को, तो तीनों सब्जेक्ट में फेल आ जाएगा। देख लो भाई, तीनों सब्जेक्ट में टोटल स्टूडेंट कितने थे? 1500, और माइनस टोटल निकालना है तो वही फॉर्मूला यूज कर लो बेटा, या तो आपने सब वैल्यू निकाल ही रखी तो इन सबको ऐड कर दो। सिंपली ऐड कर दीजिए इन सबको, 190, 120, और चाहे तो फॉर्मूला भी लगा सकते हो, ठीक है, डिपेंड ऑन कि आप क्या करना चाहते हो। पर यहाँ पर वेन डायग्राम में यहाँ पर हर एरिया मुझे पता है तो मैं इन सब एरिया को ऐड कर दे रहा हूँ। ठीक है, यही तो करना है अल्टीमेटली मुझे। तो 190, 120, 120 सॉरी 190, 180, 240, फिर दो वाले कौन से हैं? 160, 120, 140, और तीन वाला कौन है भाई? 206। इन सबको ऐड कर दो। तो ये जो वैल्यू है ना, ये बता रही है टोटल पास स्टूडेंट, और ये है टोटल स्टूडेंट। टोटल माइनस टोटल पास स्टूडेंट कर दूंगा तो ये ऐसे लोग आएंगे जो इन तीनों सब गोलों के बाहर हैं, और वही लोग फेल हुए हैं तीनों सब्जेक्ट में। तो इसका आंसर आ जाएगा बेटा कितना? ये वैल्यू आ जाएगी 1236। तो 1500 माइनस 1236 कितना हो जाएगा? 264। तो फेल ओनली इन थ्री आया है अरे भाई 264। ठीक है, बस इसकी वैल्यू निकाल लो तो आंसर हो जाएगा फेल्ड इन एटलीस्ट वन सब्जेक्ट का आंसर हो जाएगा 420 प्लस 610 प्लस 264। इसकी वैल्यू हो जाएगी कितनी? 1200, 1294, यही इसका आंसर। ठीक है, जिनको नहीं समझ में आया एक बार फिर से वीडियो देखना, समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक है, मैं इतना बड़ा है इसको वापस से नहीं समझा रहा। फोर्थ, हाउ मेनी स्टूडेंट फेल्ड इन केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स ओनली। कितने ऐसे लोग हैं
जो केमिस्ट्री और मैथ्स में फेल हुए हैं, तो केमिस्ट्री का गोला ये रहा, मैथ्स का गोला ये रहा। ठीक है, केमिस्ट्री का गोला ये रहा और मैथ्स का गोला ये रहा। तो इसके बाहर जो भी है वो क्या है, फेल हुआ है। किसमें, किसमें फेल हुआ है, केमिस्ट्री और मैथ्स में। लास्ट वाले का आंसर 1500 माइनस 1294 होगा। हाउ मेनी स्टूडेंट फेल्ड इन एटलीस्ट वन सब्जेक्ट, एटलीस्ट वन सब्जेक्ट, फेल इन एटलीस्ट वन सब्जेक्ट नहीं होगा, मैं एक्सप्लेन करूंगा इसको बाद में। ठीक है, इसका यही आंसर है 1294, क्या दिक्कत है इसमें। चलो पहले फोर्थ वाला देखिए, एक बार थोड़ा दिमाग लगाओ। इसका आंसर यही है भाई, फेल इन एटलीस्ट वन सब्जेक्ट, फेल ओनली इन वन, फेल ओनली टू, फेल ओनली थ्री। तीनों की वैल्यू निकाल ली, तीनों को ऐड कर दिया, यही आंसर हो जाएगा इसका। 1500 से माइनस क्यों कर रहे हो भाई, कोई जरूरत ही नहीं। चलिए, हाउ मेनी स्टूडेंट फेल इन केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स में फेल होने का मतलब है बेटा कि इन दोनों गोलों से बाहर। देखो ध्यान से, ये केमिस्ट्री का गोला, ठीक है, ये मैथ्स का गोला, इनके बाहर जो भी है ना बेटा, वो स्टूडेंट्स जो हैं इन दोनों में फेल है। तो देखो इनके बाहर सबसे पहले तो ये 190 है। 190 ये कौन लोग हैं, जो सिर्फ फिजिक्स में पास है, तो ऑब्वियस सी बात है वो केमिस्ट्री और मैथ्स में फेल है, तो 190 तो है। थर्ड वाले में, फोर्थ वाला जो है, इसमें 190 लोग तो 100% है, क्योंकि ये सिर्फ फिजिक्स में पास है। पर मैंने तुमको बताया कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बाहर हैं, इन तीनों गोलों के बाहर हैं, इन तीनों गोलों के बाहर हैं कुछ लोग। वो कौन से लोग हैं, जो तीनों में फेल हुए हैं। और तुम ध्यान से देखो बेटा, मैं जब ये थर्ड सेकंड वाला पार्ट आप लोग से डिस्कस कर रहा था, तो मैंने इसमें निकाला था ना, फेल ओनली इन थ्री, फेल इन ऑल थ्री। इसकी वैल्यू क्या आई थी, 264। 264 लोग ऐसे हैं जो तीनों गोलों के बाहर हैं, मतलब यहां पर कहीं है। तो ये लोग भी कौन है बेटा, जो तीनों में फेल हुए हैं, मतलब केमिस्ट्री और मैथ्स में भी फेल हुए हैं, तो इनको भी ऐड करना है। ठीक है, 190 तो है ही, प्लस तीनों में फेल हुए कितने निकाल दिए थे मैंने ऑलरेडी, 264। बस ये इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ वाले का। जिनको भी नहीं समझ में आया, ये क्वेश्चन में पूरा वेन डायग्राम जो है उसके कंसेप्ट डिस्कस हो गए कंप्लीट एक क्वेश्चन में। तो बढ़िया से इसको देख लेना एक बार, उसके बाद भी डाउट आता है तब डिस्कस करेंगे। ठीक है, 2-3 बार वीडियो देखोगे 100% समझ में आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, लास्ट क्वेश्चन है ये अपना वेन डायग्राम का। ठीक है, कैट में आया हुआ क्वेश्चन। देखिए इसको, दिस गोइंग टू बी लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वेन डायग्राम टॉपिक। हमने वेन डायग्राम टॉपिक को बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया है, किसी भी बुक और कहीं भी नहीं मिलेगा तुमको इतनी डिटेल में। ठीक है, ये क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लो बार बार, और बाकी कहीं भी घूमने की जरूरत नहीं है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लीजिए अपने एग्जाम में आए हुए बस। देखिए क्वेश्चन पढ़िए। Students in a college have to choose at least two subjects from chemistry, mathematics and physics. देखो ये लाइन भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जितने भी स्टूडेंट हैं कॉलेज में, उन सबको कम से कम दो सब्जेक्ट तो चूज करना ही है। तो एक बार वेन डायग्राम पहले मैं बनाता हूं, देखो ध्यान से, पहले कुछ बताना है आप लोग को। एक गोला ये रहा, दिख रहा है इसमें, चलो यहां बना देते हैं इसको। देखो क्वेश्चन में बोला कि स्टूडेंट इन ए कॉलेज हैव टू चूज एट लीस्ट टू सब्जेक्ट फ्रॉम केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स। ठीक है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट चूजिंग ऑल थ्री सब्जेक्ट इज 18। तीनों सब्जेक्ट चूज करने वाले कितने लोग हैं, 18 लोग हैं। तो ये 18 में यहां लिख देता हूं। मान लो कि ये केमिस्ट्री है, ये फिजिक्स है और ये मैथ्स। ठीक है, चूजिंग मैथमेटिक्स एज वन ऑफ द सब्जेक्ट इज 23। मतलब मैथमेटिक्स कितने लोग चूज कर रहे हैं, 23 लोग चूज कर रहे हैं, मतलब इसकी वैल्यू जो है 23 है। एंड चूजिंग फिजिक्स एज वन ऑफ देयर सब्जेक्ट इज 25, मतलब फिजिक्स की वैल्यू है 25।
ओके, द स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ स्टूडेंट वो कुड चूज केमिस्ट्री एज वन ऑफ देयर सब्जेक्ट। अब देखो ये वेन डायग्राम जो है ना, ये पास का वेन डायग्राम नहीं है, ये वेन डायग्राम इंफॉर्मेशन खाई के दी है कि कितने लोग सब्जेक्ट सेलेक्ट कर रहे हैं, उसका डेटा दिया हुआ है। तो वेन डायग्राम किसी भी चीज का बन सकता है, पास का बन सकता है, फेल का बन सकता है, या इसका भी बन सकता है कि कितने लोग कोई चीज चूज कर रहे हैं। तो ये वाला जो गोला, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि केमिस्ट्री कितने लोग चूज कर रहे हैं। ये गोला क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि फिजिक्स कितने लोग चूज कर रहे हैं। भाई 10th के बाद सब्जेक्ट चूज करते हैं ना अपन, मान लो ऐसे ही है कि मैथमेटिक्स कितने लोग चूज कर रहे हैं एज एन ऑप्शनल, या यूपीएससी का मान लो कि भाई ऑप्शनल कितने लोग सेलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो इन्हीं तीन, ये गोला वही इसी चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब क्वेश्चन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन बोली है इन्होंने कि स्टूडेंट्स इन ए कॉलेज हैव टू चूज एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट। मतलब कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं होगा जो सिर्फ एक सब्जेक्ट को चूज करे। सही बात है, फिर से रिपीट करना है या मेरे को बता दो कि समझ में आई ये लाइन। इस लाइन का मतलब ये है, कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं है जो सिर्फ एक सब्जेक्ट को चूज कर रहा है। इसका मतलब ये है कि ये 0 है, ये 0 है और ये 0 है। जल्दी बताओ, यहां तक क्लियर है? एक ही को समझ में आ रहा है कि हाँ ठीक है, चलिए, बहुत ही बढ़िया। हमें क्वेश्चन में निकालना है। अब ध्यान से देखो बेटा, और पूरा फोकस, जो चीज मैं बता रहा हूं मैं दोबारा रिपीट नहीं करूंगा, ये ध्यान रखना। मैं जो बता रहा हूं पूरा दिमाग यहीं पे लगाओ, ठीक है, नहीं तो स्लिप हो जाएगी बात। देखिए लाइन लिखी हुई है, हमें क्या निकालना है। द स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ स्टूडेंट वो कुड चूज केमिस्ट्री एज वन ऑफ देयर सब्जेक्ट इज। मतलब हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि ये जो गोला है ना केमिस्ट्री, इसकी वैल्यू मिनिमम हो। फिर से रिपीट कर रहा हूं, हम ये चाहते हैं कि ये जो केमिस्ट्री का गोला है इसकी वैल्यू मिनिमम हो। तो एक चीज तो कंफर्म है भाई, ये तो 0 है ही, तो इसको कुछ नहीं कर सकते, तो 0 ही है। ये 18 है ये वाला पार्ट, तो इसको कुछ नहीं कर सकते, तो 18 ही है। तो हम किसको इस पे काम कर सकते हैं, हम इसको चाह कुछ कर सकते हैं और इसको कुछ कर सकते हैं। सही बात है ना? ये दो गोले ही हैं, ये केमिस्ट्री के दो ही ऐसे एरिया हैं जिन पर मैं कुछ काम कर सकता हूं, बाकी तो फिक्स ही है ऑलरेडी। तो मैं क्या है, क्योंकि मुझे केमिस्ट्री को मिनिमम बनाना है, इस गोले के एरिया को मिनिमम बनाना है, तो मैं क्या करूंगा, ये शेडेड पोर्शन और ये शेडेड पोर्शन को मैं मिनिमम बनाने की कोशिश करूंगा, है ना? तो कंफर्म है, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। अब ध्यान से देखो, इसको मिनिमम कैसे बना सकते हैं भाई। ये पूरा गोला मैथमेटिक्स का है, इसमें 23, इसकी जो एरिया है वो 23 है, मतलब ये पूरा मिलाकर के 23 है। ठीक है, ये तो 0 हो गया, तो इसको छोड़ दो। मतलब ये एरिया जो है, ये एरिया जो है ये कितना है बेटा, 23 है, 23। तो क्योंकि मुझे ये वाले एरिया को कम से कम बनाना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं इस एरिया को पूरी वैल्यू दे दूंगा, ताकि ये एरिया जो है वो 0 हो जाए। तो क्या मैं ऐसा कर सकता हूं? देखिए ध्यान से, क्योंकि मुझे इस एरिया को मिनिमम बनाना है, तो मैं इसको कर देता हूँ 0। मान लेते 0 कर देता हूँ इसको। मिनिमम क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, माइनस में तो हो नहीं सकता, तो 0 ले लिया मिनिमम। तो इसका मतलब क्या है, ये जो बचा हुआ एरिया है ये कितना हो जाएगा बेटा, क्योंकि पूरा सर्कल जो है ये तो 18, सॉरी, पूरा सर्कल जो है वो 23 होना चाहिए, तो 18 तो ये हो गया इतना पार्ट। तो बाकी बचा हुआ पार्ट क्या है बेटा, 5। वो कौन सा एरिया हो जाएगा, ये वाला। तो इससे मैंने क्या इंश्योर कर दिया कि केमिस्ट्री का जो ये वाला रीजन है वो मिनिमम कर दिया मैंने, 0 कर दिया। बहुत ही बढ़िया, ठीक है, ऐसा तो कर ही सकता हूं। तो 18 5। अब देखिए फिजिक्स वाले, इसका काम खत्म मैथमेटिक्स। अब फिजिक्स वाले गोले को देखो ध्यान से। फिजिक्स वाले गोले में ये तो 0 है, ये 18 और 5 और हो गया, कितना हो गया बेटा, ये 23। 23 हो गया, लेकिन टोटल जो गोला है वो 25 है। तो इसका मतलब क्या है कि आपको दो जो है इसको लिखना ही पड़ेगा, तभी जाकर के टोटल 23 होगा, 25 होगा ना। देखिए ध्यान से, ये पूरा गोला 25 का होना चाहिए। तो 18 5 23 तो हो ही गया, बाकी बचा हुआ 2 कहां जाएगा बेटा, यहां पर जाएगा, ये वाले एरिया के पास। तो मैं इस वाले एरिया को ना बेटा कुछ भी नहीं कर सकता, इसमें 2 वैल्यू जानी ही पड़ेगी। बस खत्म हो गया। समझ आ रही बात? तो अब मैंने क्या किया है, मैंने पूरी पॉसिबिलिटी देख ली कि केमिस्ट्री को मैं मिनिमम कैसे बना सकता हूं।
और मुझे पता चला कि ये वाला एरिया मैं 0 कर सकता हूं, और जब ये वाला एरिया 0 कर दूंगा तो 100% ये वाला एरिया 2 ही लेना पड़ेगा मुझे। तो टोटल इस एरिया की वैल्यू क्या हो गई बेटा, 18 प्लस 2 प्लस 0 प्लस 0, मतलब कितना हो गया, 20 हो गया। बी आंसर है, ठीक है, बी जो है आंसर है इसका। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार जानदार क्वेश्चन है। पर अब ये थिंकिंग आप लोग को डेवलप करनी पड़ेगी कि भाई क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, बहुत ट्रिकी क्वेश्चन आते हैं, ऐसे बना देते हैं उन्हें कि मिनिमम करो इस वैल्यू को, मैक्सिमम करो, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। सॉल्यूशन समझ में आया आप लोग को, बताइए। ऐसे करना होता है कि भाई किसी एरिया को मिनिमम करना है तो मैं क्या करूंगा, उस एरिया को 0 दे दूंगा, बस ऐसे ही शुरू करना है आपको, बस हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाता है 20। अब एक चीज और है, वो क्या है, ध्यान से देखो। मैं ऐसा भी तो कर सकता था कि फिजिक्स 25 है तो मैं इस एरिया को मिनिमम कर दूं, पहले मैंने अभी यहां से शुरू किया था ना, इस एरिया को मिनिमम किया था, क्या हो अगर मैं इस एरिया को मिनिमम करता हूं, चलो ट्राई करते हैं। ये एरिया को मैं 0 कर देता हूं, तो मुझे पता है कि फिजिक्स 25 है, तो ये वाला एरिया कितना हो जाएगा बेटा, ये वाला एरिया ये हो जाएगा कितना, 7 है ना, ये हो जाएगा 7। सही बात है, 18 प्लस 7 25 हो जाएगा, ये टोटल हो जाएगा 25 का। पर अब इसमें दिक्कत क्या होगी बेटा, इसमें दिक्कत ये हो जाएगी कि ध्यान से देखो, मैथमेटिक्स का एरिया 23 होना चाहिए पूरा मिला करके, पर ये 18 और 7 कितना हो गया, 25 हो गया। कितना हो गया, 25 हो गया, जबकि पूरा गोला ही है भाई 23 का होना चाहिए, तो ये तो गड़बड़ हो गया, ये तो 25 का हो गया। समझ में आ रही है बात। तो इसका मतलब क्या है, मैक्सिमम, मैक्सिमम मैं इस एरिया में कितना दे सकता हूं बेटा, 23 बनाने के लिए कितना दे सकता हूं, 18 और 5, सिर्फ 5 ही दे सकता हूं मैक्सिमम, ठीक है। ये चीज आप लोग को समझना पड़ेगा। तो अगर मैं इस गोले को भी मिनिमम करना चाहूं तो मैं मिनिमम इस गोले को भी कितना ही कर सकता हूं, 2 कर सकता हूं सिर्फ, और यही हमने पहले वाले केस में भी देखा था। पर ये वाले एरिया को मैं मिनिमम कितना कर सकता हूं बेटा, 0 कर सकता हूं। अगेन आंसर कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। तो ऐसे भी आप सोच सकते हो, ठीक है। दोनों तरीके से समझा दिया कि बस ऐसा नहीं कि सॉल्यूशन बता दिया, ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं वो भी बता दिया।